फिर मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी। एक समय की बात है। दादी मां ने शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के पास एक अनमोल फूलदान था, जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिला था। वह फूलदान बहुत ही सुंदर और कीमती था। एक दिन गलती से राजा का नौकर वह फूलदान तोड़ देता है। नौकर बहुत डर गया। उसे लगा कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी और शायद उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। नौकर के मन में सजा का डर सताने लगा। वह सोचने लगा कि राजा बहुत गुस्सा करेगा और उसे दंडित करेगा। लेकिन राजा ने उसे क्षमा कर दिया। राजा ने कहा, तुम्हारी गलती से यह फूलदान टूटा है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। नौकर ने राहत की सांस ली और राजा का धन्यवाद किया। क्षमा क्यों? रोहन ने हैरानी से पूछा। राजा ने उसे सजा क्यों नहीं दी? दादी मां ने समझाया, गुस्सा करने से टूटा फूलदान वापस नहीं आता। राजा ने समझदारी दिखाई। उसने सोचा कि गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसने नौकर को माफ कर दिया ताकि वह अपनी गलती से सीख सके और भविष्य में अधिक सतर्क रहे। दादी मां की बात सुनकर बच्चे ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण है। दादी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी से कभी ना कभी गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों को भी माफ करना चाहिए। बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया और दादी मां की बातों को अपने दिल में बसा लिया। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि गुस्सा और सजा से बेहतर है समझदारी और क्षमा। उन्होंने यह भी सीखा कि गलतियों से सीखना और दूसरों को माफ करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दादी मां की कहानी ने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि जीवन में क्षमा और समझदारी का कितना महत्व है। दादी मां और बच्चे एक साथ समय बिताते हुए इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। रिया बोली, लेकिन दादी मां, कभी-कभी गुस्सा आ ही जाता है। दादी मां हंसी और बोली, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें गुस्से पर काबू पाना सीखना चाहिए। कैसे? रोहन ने पूछा। गहरी सांस लो, धीरे धीरे गिनती करो और शांत हो जाओ, दादी मां ने बताया। अगले दिन दादी मां बच्चों को बगीचे में ले गईं। बगीचा हरे भरे पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और खुशी की चमक थी। उन्होंने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पौधा कितना कोमल है। यह अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जीवन की पूरी संभावना है। रोहन ने कहा, लेकिन दादी मां, यह तो बहुत कमजोर लग रहा है। क्या यह बड़ा हो पाएगा? क्या यह इतनी नाजुकता से बच पाएगा? दादी मां ने मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ रोहन,
यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और मजबूत बनेगा। इसे समय और देखभाल की जरूरत है। जैसे जैसे इसे पानी, धूप और पोषण मिलेगा, यह बढ़ता जाएगा। हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। जैसे यह पौधा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। बच्चों ने दादी माँ की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने पौधों की देखभाल करने का निश्चय किया। वे रोज बगीचे में आते, पौधों को पानी देते और उनकी देखभाल करते। समय के साथ पौधे बड़े और मजबूत हो गए। बच्चों ने देखा कि उनकी मेहनत और धैर्य का फल कितना सुंदर और संतोषजनक हो सकता है। उन्होंने सीखा कि प्रकृति हमें धैर्य, मेहनत और समय का महत्व सिखाती है। इस तरह दादी माँ ने बच्चों को प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने समझा कि जीवन में धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। बगीचे में बिताए गए ये पल बच्चों के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। एक दिन रोहन का दोस्त उससे माफी मांगने आया। रोहन ने उसे क्षमा कर दिया। दादी माँ ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, शाबाश बेटा, क्षमा करना सबसे बड़ी वीरता है। दादी माँ ने बच्चों को सिखाया कि प्यार एक बीज की तरह होता है। जितना ज्यादा प्यार बांटोगे, उतनी ही खुशियां मिलेगी। एक दिन बच्चों ने अपने पड़ोसी के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा। पड़ोसी बहुत खुश हुए। बच्चों को भी अच्छा लगा। दादी माँ अक्सर कहती थीं, एकता में ही बल है। एक दिन बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। दादी माँ ने उन्हें एक साथ मिलकर खिलौने सजाने को कहा। बच्चों ने मिलकर काम किया और जल्दी ही कमरा साफ हो गया। समय बीतता गया। रोहन और रिया बड़े हो गए, लेकिन दादी माँ की सीख उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। दादी माँ ने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए, क्षमा, धैर्य, प्यार और एकता। दादी माँ की कहानियां और उनकी सीख हमेशा रोहन और रिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रही।